बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बिहार के लोगों में ऐसी दीवानगी है कि बिहार के लोग बागेश्वर सरकार को रात में भी ठीक से सोने नहीं दे रहे हैं। अब कैसे नहीं सोने दे रहे हैं ये समझ लीजिए। कल रात में 12 बजे जो है वह लोग होटल पनास के बाहर जाकर के वहां पर बाबा को लेकर के नारा लगाना शुरू कर दिए कि बागेश्वर सरकार की जय, बागेश्वर सरकार की जय। और बाबा रात में जब वहां नौबतपुर से कथा करके होटल पनास पहुंचे ही थे और उसके बाद जैसे ही आराम करने वाले थे, लेकिन लोगों की भीड़ वहां पर होटल के बाहर इकट्ठी हो गई और उसके बाद बाबा जो है वह होटल के बाहर निकल करके रोड के पास जो है होटल के एक कैंपस में ही सड़क पर ही सोफा लगा करके बैठ गए। और फिर लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो भीड़ वहां पर बाबा बागेश्वर का सरकार का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग जो खड़े थे, वो लोग फिर से बाबा के बाहर निकलते ही रोड पर बैठ गए। और उसके बाद रात के 12 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक बाबा ने लोगों को कथा सुनाया, भजन सुनाया और लोगों को आशीर्वाद दिया। आप समझिए कि जो दीवानगी है वो किस कदर है। बार बार बाबा ये कहते हैं, कल भी बाबा ने मन से ये कह दिया कि आज जो लोग आए हैं कृपया करके वो कल नहीं आए, क्योंकि और लोगों को आने का मौका दीजिए, क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि लोग का यहाँ पर रुकना और टिकना मुश्किल हो जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गर्मी इतनी ज्यादा है और उसके बावजूद भी जो भीड़ है वह कम नहीं हो रहा है। परसों की अगर बात करें तो परसों तो ऐसा रिकॉर्ड टूटा जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बाबा खुद कहते हैं कि बिहार के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसा अब कभी दोबारा हो भी नहीं सकता है जैसा बिहार के लोगों ने किया है। और 15 लाख से ज्यादा लोग को पहुंचने की बात कही जा रही है। लेकिन उसके बाद जो कल दिव्य दरबार होना था, कल दिव्य दरबार को लेकर के पहले ही ये घोषणा कर दिया गया था कि दिव्य दरबार नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ कथा सुनाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी 6 लाख लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और बाबा ने जाकर के अचानक से दिव्य दरबार भी लगा दिया। लोगों की अर्जी भी सुनी गई, पर्ची भी खुली और इसके बावजूद भी जो भीड़ है वह आज भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आज मंगलवार है, मंगलवार को बाबा जो है वह पटना जंक्शन पर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन उसका समय निर्धारित नहीं किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि बाबा को लेकर के जो बिहार के लोगों के अंदर जो दीवानगी है वो किस तरीके की है। क्योंकि हमने ग्राउंड स्तर पर जाकर के भी कई सारे रिपोर्ट वहां पर कवर किया है और वहां कवर करने के बाद जो पता चला है, जो महसूस हुआ है, जितना हमने देखा है, उसकी जो पूरा व्याख्या है वो हम आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बाबा को लेकर के बिहार के लोगों की दीवानगी इस कदर है, सिर्फ बिहारी नहीं, आप बिहार के अलावा और भी कई अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पटना के नौबतपुर में कल हमने जब वहां ग्राउंड स्तर पर जब कवर करने के लिए गया तो कवर करने के दौरान हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो सिक्किम से आए हुए थे, कुछ ऐसे लोग मिले जो नेपाल से भी आए हुए थे और कुछ ऐसे लोग मिले जो झारखंड और बंगाल से भी आए हुए थे। तो आप समझिए कि बाबा का कार्यक्रम बिहार में हो रहा है, लेकिन अलग राज्य में के लोगों को भी अगर पता चल रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम इस राज्य में है तो लोग वहां पर पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर बाबा का कार्यक्रम है तो वहां पर सारा व्यवस्था जो है वो चकाचक होगा और रहने खाने हर चीजों की जो तैयारी है वो की जाती है। बाबा का कार्यक्रम जहां कहीं भी होता है, किसी भी राज्य में होता है, तो वहां पर लोगों के ठहरने, रहने, खाने और इसके अलावा जो है वो स्वास्थ्य संबंधी जो डॉक्टर है, मेडिकल जो फैसिलिटी है, उसकी भी सुविधा की जाती है। तो लोगों को ये बात पता है और लोग कहीं भी किसी राज्य में होता है तो पहुंच जाते हैं। लेकिन आज से पहले बाबा ने भी इस बात को माना कि इतना भीड़ कभी भी जो है वह नहीं जुटा था, लेकिन बिहार के लोगों ने जितना जो प्यार बाबा को दिया है उससे बाबा भी काफी गदगद हो गए हैं। और अब सितंबर में जो है वह फिर से बाबा बिहार आने वाले हैं। 29 सितंबर को गया में बाबा का जो है वह दरबार लगेगा और वहां पर भी जो भीड़ पहुंचेगी वह देखने वाली भीड़ होगी, क्योंकि नौबतपुर में जितनी भीड़ पहुंच रही है, आप समझिए कि पटना से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी नौबतपुर की है जहां पर कार्यक्रम हो रहा है बाबा का। लेकिन इसके बावजूद भी इतने लोग वहां पर हर रोज पहुंच रहे हैं कि वहां पैर रखने का जगह नहीं बच पा रहा है। वो गर्मी इतनी ज्यादा है, वहां आसपास के इलाका जो है वो खेत है, फील्ड है, इसलिए तो वहां पर धूल भी हो जाता है, क्योंकि ज्यादा आदमी पहुंचते हैं। तो पहुंचने की वजह से कोई अगर ज्यादा लोग एक साथ चल रहे होते हैं तो वहां पर धूल भी ज्यादा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। लोग जो है वो पंखा खरीदते हैं और हाथ से उसको ये करके जो है किसी तरीके से अपने आप को राहत देते हैं, गर्मी से बचाते हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कहा यह जा रहा था कि जो दिव्य दरबार नहीं लगेगा तो भीड़ कुछ कम हो सकता है, लेकिन ऐसा होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज की जो स्थिति होगी वहां की, वह भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे और कहां-कहां से लोग आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं, ये सब हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम जो है वह हर रोज वहां के जाकर के जमीनी स्तर का जो चीज है, जो उस दरबार का जो नौबतपुर में लगा हुआ है, वहां कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, सब आपको दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और बाबा भी जो है वह बिहार के लोगों के प्रति जो है वह काफी खुश हैं, और खुश हुए हैं इस वजह से कि बिहार के लोग होटल पनास पर पटना पे पहुंच जा रहे हैं रात को, कि क्योंकि इसका एक और वजह हो सकता है। वजह यह भी है कि पिछले दिनों कल एक खबर चली थी, जिस खबर में यह कहा गया था कि रात के 2 बजे बाबा ने वीवीआईपी लोगों के लिए दरबार लगा दिया होटल पनास के अंदर ही, और इस वजह से भी जो भीड़ है वह होटल के बाहर पहुंच गई। और जब भीड़ होटल के बाहर पहुंच गई तो बाबा खुद होटल से बाहर निकल करके सड़क पर ही सोफा लगा करके लोगों को कथा और भजन सुनाना शुरू कर दिए। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बाबा का जो प्रति जो बिहार के लोगों की दीवानगी है, वो दीवानगी क्या बाबा का जो सपना है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसमें तब्दील हो सकता है? क्या बाबा का सपना पूरा हो सकता है? क्योंकि बाबा भी मानते हैं कि बिहार के लोगों से ही जो है वह हिंदू राष्ट्र की जो बिगुल है वो फूकना है, और हिंदू राष्ट्र बनने की जो कवायद है वो यहीं से शुरुआत हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बाबा के कार्यक्रम में जुट रही है, इससे जो है वो बाबा काफी गदगद हुए हैं। बाबा को लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र बनने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।